हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। चलो शुरू करते आज एक नई प्रेरणादायक कहानी जो आपके रिलेटेड है दोस्तों। एक रियल लाइफ की कहानी है, क्योंकि इस कहानी में एक पिता के रिलेटेड और एक छोटे बच्चे की कहानी है। जो आप इस कहानी को अगर सुन लेते हो पूरी, तो आपको एक सही दिशा मिलेंगी। और ये सबके पिता, अगर आप सबके पिता के रिलेटेड है, अगर आप अपने पिता से प्यार करते हो तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक सही अच्छा संदेश मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटा बच्चा अपने पिता को कहता है कि पापा मुझे एक मोबाइल चाहिए, मुझे एक मोबाइल चाहिए, क्योंकि मेरे सभी दोस्तों के पास है और मेरे पास नहीं है, तो मुझे चाहिए, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। और उसके पिता बोलते हैं बेटा को कि बेटा कि इस बार रुक जाओ, थोड़ा एक दो महीने के बाद ले लेंगे, नया मोबाइल ले लेंगे जिससे तुझे हेल्प होंगी। लेकिन बेटा सुन नहीं पा रहा था। बेटा तो उसको मोबाइल लेना ही था, तो वो बोल रहा था नहीं मुझे चाहिए। ऐसे ही वो अपने पिता को जब जिद कर रहा था। तो पिता एकदम गुस्से हो गए कि जाओ, अभी मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ, तुमको रुकना पड़ेगा, बाद में मैं तुमको दिलाऊंगा। अपने पिता को कि आपके पास मेरे लिए कुछ भी पैसे नहीं होते, मुझे जब भी मैं आपको बोलूँ कि मुझे ये चाहिए आप मुझे दिलाते नहीं है, क्या मेरे लिए ही कुछ नहीं है? ऐसा क्यों पिताजी, ऐसा क्यों, मुझे चाहिए। ऐसा वो अपने पिता को बोला। ऐसा बोल के वो पिता को और कहता है, बहुत ही बड़ा शब्द बोलता है कि पिता आपको बच्चे पैदा करना आसान है, लेकिन हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें लेकर देना ये आपसे नहीं हो सकता है। तो क्या मतलब इस घर में रहना, मैं इस घर से चले जाता हूँ, अभी के अभी चले जाता हूँ। ऐसा वो बच्चा बोल रहा। वो इतना छोटा बच्चा अपने पिता को जब बोला तो उस पिता को कैसे लगाऊंगा दोस्तों। और गुस्से में आके बच्चा तोड़फोड़ करके घर से निकल गया। थोड़ी देर के बाद उनके पिता को एक डायरी लिखने की आदत थी, और जल्दी जल्दी में वो बैग पैक कर रहा था बच्चा, तो उसमें उसके पिताजी की डायरी भी गलती से आ गई। बच्चा घर से निकल गया। थोड़ी देर काफ़ी दूर आने के बाद वो थक गया, फिर एक जगह बैठा और उसने जब बैग खोला तो उसमें उसके पिताजी की डायरी दिखी। जो डायरी जो उसके पिता हर एक बात उस डायरी में लिखते थे, जो भी अगर कुछ परेशानी होती या कुछ भी, इससे उनके पिता को एक अच्छा रिलीफ यानी अच्छा फील होता था। वो हर चीज़ अपने डायरी में मेंटेन करते थे, उसके बेटे को पता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे ही उसके बेटे को पता, बेटा उससे कहता कि उसको लगता कि आज कुछ ना कुछ, और ये डायरी जो उसके पिता ये जो डायरी में हर चीज़ मेंशन करते थे, हर चीज़ लिखते थे, जो भी हुआ उनके साथ अच्छा बुरा जो भी है वो डायरी में लिखते थे। लेकिन वो अपनी डायरी को कभी किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, किसी को हाथ लगाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन बेटे ने गलती से डायरी उठा ली थी, और बेटे के पास अभी कुछ भी नहीं था, बेटा तो थक गया था। बेटे ने उस डायरी को उठाया, और बेटा जैसी डायरी को देखता है और जैसी डायरी खोलने के पहले उस डायरी खोलता है, तो उसके मन में एक विचार आता है। वो बोलता है कि आज खुलेगा मेरे पिताजी का खजाना, जो बरसों से इस डायरी में है। आज पता चलेंगे मेरे पिताजी की कहाँ दौलत है, कहाँ खजाना छुपा हुआ है, और किस कहा हमेशा बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो आज उन्होंने इस डायरी में तो कुछ ना कुछ मेंशन किया ही होगा। तो वो ऐसे एक्साइटमेंट से वो डायरी को पढ़ता है। लगा कि आज पिता का जो भी लेन देन है, किससे पैसे लेना है और किसको पैसे देना है, ये पूरा लेखा जोखा इस डायरी में पूरा मेंशन होगा। ऐसे उसको लगा। जैसे ही डायरी को वो पढ़ने लगा, तो थोड़ी देर के बाद उसके आँख भर आए दोस्तों। वो ऐसा खुद से इतना रोया कि हद से ज़्यादा खूब रोया। जो जब तक वो जैसे डायरी पढ़ता गया वो रोते गया लगा। और ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्यों रोया वो, ये डायरी को पढ़ के हम इस कहानी के आगे देखेंगे दोस्तों। जैसे बेटे ने डायरी का पहला पेज खोला और डायरी को पढ़ने की शुरुआत की थी, तो उसके पहले ही पेज में लिखा था कि पापा ने मेरे बड़े भैया को जो बाइक दिलाई थी, उसके लिए जो पैसा लगा था उसकी पूरी EMI उसमें मेंशन थी, और किनको कितना पैसा देना है ये सब उनके डायरी में लिखा हुआ था। जैसे ही दूसरे पेज में लिखा हुआ था उसके बड़े भैया और उसकी दीदी की सभी की एडमिशन के लिए कहाँ से पैसा लिया था, वो सभी लोगों का नाम मेंशन था, और सभी लोगों का अमाउंट भी मेंशन था। दीदी की कॉलेज की फीस, भैया की कॉलेज की फीस, और मेरी भी कॉलेज की। ऐसा वह सभी लोगों से जितना भी कर्जा लिया था हमारे लिए, वो सब उस डायरी में मेंशन था। तीसरे पेज पे जैसे ही आता, अंत में उसको दिखता अभी घर में परेशानी है, सबका घर में टेंशन है, क्योंकि उनके पिता को उनका घर चलाना है, उनको आना जाना हर चीज़ संभालना है। तो पिता और उसके पिता को नाराज, वो अपने छोटे बच्चे को बहुत प्यार करते थे उसके पिताजी, और वो अपने बच्चे को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने डायरी के लास्ट पेज में मेंशन किया था दोस्तों कि मैं मेरे बेटे को एक अच्छा नया मोबाइल दूंगा जिससे उसकी सहायता हो सके। ऐसे पिता ने फिर वहाँ पे उसके नीचे लिखा था कि कौन कौन मुझे मोबाइल के लिए पैसे दे सकता है, उनका नाम मेंशन था। ऐसे जैसे पढ़ा रहा था, उसके नीचे लिखा हुआ था, मैं मेरे बेटे को कभी कभी की कोई चीज़ की कमी नहीं कर दूंगा। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने बेटों की हेल्प कर सकूं, उनको कोई चीज़ की कमी नहीं कर सकूं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी सैलरी तो बहुत कम है, आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है। ये सब कहानी जैसे उसने पढ़ रहा था, कहानी पढ़ी, जैसे उसने पिता डायरी में लिखा हुआ सब पढ़ने के बाद उसको अपने आप पर गिल्ट फील हुआ, बच्चे को अपने आप पर गिल्ट फील होता, और
साथ ही साथ वो पागलों की तरह रोते रोते अपने अकेले बैठा था। फिर उसको अपने माता पिता की याद आई। जैसे ही दौड़ दौड़ के घर गया, घर में जैसी एंट्री की तो देखा था एक कोने में माता पिता बैठे थे और बड़े परेशान थे। और जैसे ही बेटा घर पे पहुंचा तो माता पिता के चेहरों पे स्माइल आई कि बेटा घर लौट कर आ गया। और जैसे ही, लेकिन इसको अपने पे गिल्टी था और रोते रोते अपने पिता के पैरों पे जाके गिरा और रोने लगा और बोला पिता को कि पापा मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। बेटे ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे माफ़ कर दो, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता चला कि आप मेरे लिए क्या हो, मेरे लिए क्या क्या करते हो। ये सब चीज़ें उसने अपने पिता को बताई और रोते रोते उसने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। पिताजी ने हंस के बोला, अरे बेटा नाराज़ मत हो, हम अगले महीने तुझे एक नया मोबाइल दे देंगे। ऐसे ही उसने जैसे पिताजी का ये और रोने लगा कि पापा मुझे माफ़ कर दो और मुझे क्षमा करो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और हमें पता चला कि आप अपने डायरी में हमें हाथ क्यों नहीं लगा देते हो। गलती से आपकी डायरी मेरे बैग में आई और मुझे पता चला कि आप हमारे लिए कितनी कठिनाई, कितना परिश्रम करते हो, हम सब खुश होने के लिए आप कितनी मेहनत करते हो। हमने हर एक चीज़ देखा है पिताजी, अब आगे से आपको ना कोई काम करना पड़ेगा। उसने पिताजी ने बड़े विश्वास के साथ अपने पिता को कहा और गले लग के कि पिताजी आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको इतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। हम बड़े होके, हम बड़ा आदमी बन के हम आपको हमारी तरफ से जो भी हो वो हम करेंगे। आपको हमारी कोई तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने दम पे, चाहे हम छोटे हैं लेकिन कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, हम बड़ा आदमी बन के दिखाएंगे। हाँ, लेकिन आप पिताजी आपको दुख ना देंगे, क्योंकि हमको पता चला, ये एहसास हुआ कि एक पिता होना क्या है। मैंने तो आपको गुस्से में आके बोल दिया कि पिता जो बच्चे पैदा करना आसान है लेकिन उसको संभालना नहीं होता, तो क्यों करते हो। ऐसा मुझे बोलने में थोड़ी शर्म भी नहीं आई, लेकिन मुझे माफ़ कर दो पिताजी, ऐसा मैंने कहा। मुझे एहसास हुआ कि एक पिता का होना और एक पिता का महत्व मैंने जाना है। आपने जो कुछ लिखा था वो मैंने पढ़ा और तब मुझे एहसास हुआ और मैंने अपने पिता का महत्व, पिता होने के साथ साथ कितनी सारी जिम्मेदारी है, फिर भी वो खुश होकर अपने कठिनाई का सामना करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। ये मैंने आज इस डायरी से महसूस किया। और इसे कहते कहें उसके पिताजी ने उसको बेटे को बड़े प्यार से, आंखों में आंसू, बड़े प्यार से आनंदपूर्वक उसको गले लगाया और बेटा बोला कि तू सही में, तू जरूर बड़ा आदमी बनेगा, हम तेरे साथ हैं। ये ऐसा उसके पिताजी ने अपने बच्चे को कहा। दोस्तों यहाँ पे हमने ये पोस्ट में जाना और इस पोस्ट के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों क्या आपको पता चल गया पिताजी का क्या महत्व है। पिताजी अपना पूरा जीवन लगा देते हैं आपको खुश रखने के लिए। एक छोटी सी चीज़ ना मिलने की वजह से आप पिता को दोष देते हैं, लेकिन उनका कठोर परिश्रम नहीं देखते हो कि अपने खुशियों को मार देते हैं, अपनी खुशियों को मार के अपनी परिवार की खुशी के लिए वो जीते हैं। और उसके साथ अपने परिवार को खुश रखना ही उसका एकमात्र मूल्य उद्देश्य होता है। और वो अपने पिता को, अपने बच्चों को खुश रखने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते कि मेरा बेटा खुश रहे। अपने माता पिता अपनी खुशी के लिए अपना पूरा जीवन देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बेटा खुश रहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सब मिलने के बाद अगर एक आधी चीज ना मिले तो अपने माता पिता को दोष देते कि तुम आपकी वजह से ही मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, बाकी दोस्तों को मिला। अपने दोस्तों को कंपैरिजन करके, दूसरों को कंपैरिजन करके अपने माता पिता को दोष देते हैं। दोस्तों क्या मुझे आप सही में बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या इसमें माता पिता की गलती है? वो चाहे तो कुछ भी वो बोल सकते कि नहीं दे सकता हूँ, लेकिन वो कोशिश करते कि अपने बच्चे को खुश रह सके। इतनी कम सैलरी होके भी विदाउट एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों को खुश रखने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ आपके चेहरों पे एक स्माइल आने के लिए। और हम क्या करते हैं? यही स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा मैसेज है कि अपने पिता का महत्व समझिए दोस्तों, अपने माता पिता का महत्व समझिए। चाहे ये वीडियो छोटे देखो बड़े देखो, ये सब के लिए अपने पिता का महत्व जरूर समझिए दोस्तों। कितनी भी कठिनाई हो, चाहे धूप हो, बारिश हो, चाहे ठंडी हो, वो काम पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन अच्छा बेहतर हो सके, हमारी पालन पोषण हो सके, अच्छे से पालन पोषण हो सके। इसके लिए अपनी खुशी को कुर्बान करके आपकी खुशी के लिए वो हमेशा कड़ी धूप में, बरसात में और ठंडी में हमेशा काम करते हैं, क्योंकि आपको खुश रखना चाहते हैं। दोस्तों माता पिता भले ही आपसे कोई समस्या, चाहे कितना भी बड़ी समस्या हो, कभी आपसे शेयर नहीं करते। लोग उनको ताना देते कि क्या शर्मा जी का लड़का है, बड़ा पढ़ लिख के कुछ बन पाएगा,
देखते हैं क्या होता है। ऐसे छोटे मोटे ताने देते रहते हैं, रिश्तेदार तो देते ही देते हैं और आजू बाजू के लोग भी देते हैं, फिर भी वो अपने बेटे को पढ़ाते हैं, फिर भी वो अपने बेटे को पढ़ाते और इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और उसके चेहरों पे स्माइल हो। हमेशा टेंशन में हमेशा वो खुद, चाहे कितनी भी समस्या हो, वो खुद अपने तरफ लेना चाहते हैं, लेकिन कभी अपने बेटे को शेयर नहीं करते क्योंकि वो टेंशन में ना आ जाए और अपने लक्ष्य के प्रति फोकस कर सके। अपने थोड़ी सी अगर आपको खरोच आती है तो दौड़ के आपका इलाज करते हैं, चाहे उनको कितनी भी बड़ी खरोच हो। दोस्तों के अंत में आपको ये बताना चाहता हूँ, आप सभी का, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी दोस्तों का ये की फर्ज बनता है कि अपने माता पिता का ख्याल रखें दोस्तों, अपने माता पिता के स्वप्न पूर्ण करें। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अपना फर्ज निभाए दोस्तों, अपना फर्ज निभाए। अपने माता पिता को खुश रखना चाहते हो तो अपना करियर पे ध्यान दीजिए, वो भी अपना जीवन, क्योंकि अपने माता पिता भी अपना बचा हुआ जो जीवन है बड़े सुख से जी पाए। वो क्यों, ऐसा कब हो सकता है? जब आप नींद में हो, जब आप अभी नींद में हो तो उठ जाइए, जाग जाइए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा वक्त आज चले जाएगा और वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है दोस्तों। मुझे पता है कि कठिनाई आएंगी। जब आप कोई अच्छा काम करते हो ना तो जल्दी नहीं मिलता, सफलता दूर होती है, लेकिन आपका करियर, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो, जो भी नॉलेज ले रहे हो, जो भी कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन उसका कोई टारगेट हो सके कि हाँ मुझे ये करने के बाद ये करना है और अपने माता पिता को खुश रखना है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। हमेशा उनका ही टेंशन नहीं है, खुद भी टेंशन लेके आगे बढ़ो। प्यारे दोस्तों, इसी अंत में यही कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता को खुश रखना चाहते हो और अपने माता पिता को खुश रखने के लिए अभी काम करो। अभी चाहे आप 8 साल के हो, 10 साल के हो या 20 साल के हो, जो भी समय है उस अपॉर्चुनिटी को देखो और अपने लक्ष्य के प्रति, अपने करियर के प्रति अगर आप सोए हो तो जाग जाइए और उठे और खड़ा हुए और अपने लक्ष्य के प्रति भाग जाइए। और अपने माता पिता को उनके मरने के पहले अगर आपने कुछ कर दिया तो आपकी सफलता को बहुत निखारा जाएगा, क्योंकि अंत में जब आपके माता पिता ही नहीं रहे और आपने बड़ा महल भी बांध लिया तो उस महल में आपको महल तो दिखेगा सबके लिए, सब लोगों को दिखेगा कि आपने महल बांधा, लेकिन उसको देखने के लिए आपके माता पिता नहीं होंगे और उसमें आपको नींद नहीं आएंगे दोस्तों। क्योंकि अगर आपको खुद को अच्छा बनाना है तो खुद की सफलता के लिए अपना करियर बेहतर बनाना पड़ेगा और उसके लिए आज से काम करना पड़ेगा। और इसके लिए आप क्या नहीं कर सकते, हमेशा दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, कभी बाहर से निकलिए, देखिए आगे, लोगों को ऑब्जर्व करिए, बड़े लोगों को ऑब्जर्व करिए कि वो क्या सोचते हैं, अपने नीचे वाले लोगों को नहीं जो क्या कर रहे हैं, वो अपने उससे कुछ लेना देना नहीं है। अपने को वो लोग जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उन लोगों को स्टडी करिए, देखिए कि उन्होंने क्या ऐसा किया और इसी तरह अपने जीवन में क्या आप बेहतर क्या कर सकते हो। ये सभी कहानी का अंत में यही कहना चाहता हूँ दोस्तों। ये कहानी से आपने कुछ अंत में सीखी होगा और अगर जो भी सीखा हो कमेंट में लिखिए दोस्तों। क्या आप चैलेंज लेने के लिए तैयार हो? अपने लक्ष्य को प्रति पाने के लिए, अपने लक्ष्य को, गोल को पाने के लिए तैयार हो तो उठ जाइए और जाग जाइए। अगर आप तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए दोस्तों और ये कहानी को शेयर कीजिए। फिल्म की कहानी की जो बातें वो हर कोई शेयर करता है, लेकिन आज की वीडियो की जो कहानी है मैं इंस्पायर होके अपने इस कहानी को मैंने अच्छे से सोचा है, समझा है, फिर आपको ये बताया हुआ है, तो इस कहानी को शेयर कीजिए और लोगों में जो भी स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो उनमें ये कहानी शेयर कीजिए दोस्तों। चाहे आपके रिलेटिव हो, कोई भी हो, उनको ये कहानी शेयर कीजिए। तो अगर आपको कहानी के अंत में कुछ भी अगर थोड़ा बहुत समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं आगे वाले कहानी में काफ़ी नई चीज़ें लाऊंगा जिससे आपको इंस्पायरेशन, मोटिवेशन तो मिलेगा ही, साथ में उसमें कुछ करने के लिए किस तरह से किया जाता है वो भी चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बट उसके लिए मुझे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। चाहे आप जिस स्टेज पे हो तो अपने माता पिता की वजह से हो, मैं भी इस स्टेज पे हूँ तो अपने माता पिता की वजह से हो, तो उनका शुक्रगुजार कीजिए, धन्यवाद कीजिए हर व्यक्ति का जिसने आपको यहां तक निखारा है। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ अलविदा करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। हमेशा खुश रहिए, खुशियां बांटिए दोस्तों और वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अंत में आपकी सक्सेस ही मेरी सक्सेस है। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।